First topic of this chapter is functions of communication. Four major functions of communication are control, motivation, emotional expression, and information. Every function is of communication is equally important. सारे equally important हैं. इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा important है और एक कम important है. And while communicating, a person can perform one or more functions. मतलब कम्युनिकेशन के दौरान अगर कोई बातचीत कर रहा है या अगर कोई मैसेज देना चाह रहा है तो वो एक फंक्शन से ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है. लाइक वो उसकी कम्युनिकेशन में कंट्रोल भी हो सकता है, मोटिवेशन भी हो सकती है, इमोशनल एक्सप्रेशन भी हो सकता है और इंफॉर्मेशन भी हो सकती है. नंबर वन, कंट्रोल. अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने फॉलो करना होता है. Communication plays an important role to control the members' behavior in many ways. There are rules to which members are supposed to follow. When an employee wants to report something unusual to management, his communication acts as controlling function. ये एक एग्जांपल है, ये बुक में ही आपके दी हुई थी कि अगर एक एम्प्लॉई अगर कोई गलत काम हो रहा है उसको रिपोर्ट करता है अपने मैनेजमेंट को, तो वो ऑब्वियसली ही वांट्स टू कंट्रोल दैट, तो वो कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस टाइम पे. या इवन अगर आप कहें तो जैसे अभी भी ऐसे होता है लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा क्योंकि अब क्वेश्चनिंग ज़्यादा हो गई है. पहले ये होता था कि अगर पेरेंट्स ने अगर कोई बात कर दी है या अगर किसी भी बड़े ने अगर कोई बात कर दी है तो वहाँ पे उसकी बात के सामने फुल स्टॉप लग जाता था कि बस ठीक है, इससे आगे अब और कोई बात नहीं है. लेकिन अब क्वेश्चंस होते हैं. मतलब अगर किसी ने कुछ कोई बात की है तो आगे से कि क्यों, मतलब अगर मैं ऐसा करूं तो क्यों करूं. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत थे या ये गलत है. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. मतलब कि पहले उनका कंट्रोल ज़्यादा था. लाइक अगर उन्होंने कोई बात कर दी है तो उनकी उस बात का ये मकसद होता था कि बस ठीक है, इससे आगे और कोई नो मोर क्वेश्चंस, और अगला बंदा समझ जाता था कि बस मैंने अब मजीद नहीं बोलना. देन मोटिवेशन. Motivation in communication can be taken as if some employee is telling his colleague about what is expected from him on job, what will reward him, what he should not do, etc. आप अपने पास से भी इसमें से लिख सकते हैं. लाइक आपका अगर कोई कलीग आपको मोटिवेट करता है जॉब पे कि यार आप अगर ऐसे काम करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे, आपका अप्रेजल लगेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा. या इवन अगर आपका कोई दोस्त आपको बात कर रहा है और आपको समझा रहा है और आप उससे मोटिवेट हो जाते हो, तो वो भी एक पर्पज़ है मोटिवेशन. Then emotional expression. When employees sitting in groups and sharing their problems or joys, या वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं या जॉयस को शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इट्स द फंक्शन विच इज़ कॉल्ड एज इमोशनल एक्सप्रेशन. यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं हर जगह पे. यहाँ पे भी हमने एम्प्लॉयज़ को डिस्कस किया, यहाँ पे भी हमने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के उसमें है, कॉन्टेक्स्ट में है. अदरवाइज आप इमोशनल एक्सप्रेशन अगर आप दोस्तों के साथ बैठे हों, आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं या अपनी खुशियाँ शेयर कर रहे हैं, तो वो भी इमोशनल एक्सप्रेशन है. देन इंफॉर्मेशन. Communication also provides information to employees, colleagues, and even it helps managers in decision making. मैनेजर्स के पास इंफॉर्मेशन होगी तो वो डिसीजन मेकिंग करेंगे ना. So this was the first topic, functions of communication.